देखिए क्लास 10 एक्सरसाइज 6.1 इसके आगे हम लोग इसकी परिभाषाएं को हम अच्छे से बता चुके हैं। अब आप लोग को बिहार बोर्ड का क्लास 10 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें पहला दिया है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, यानी इसमें क्या होगा, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो हम बता चुके हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो इसमें क्या भराएगा, समरूप भराएगा। तो भरिए इसमें समरूप। आगे देखिए सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो इसमें भर दीजिए क्या, तो समरूप। उसके बाद देखिए बच्चा लोग क्या दिया है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। देखिए चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यानी समरूपता का क्या कंडीशन है, तो समरूपता का कंडीशन हम बताए हैं। देखिए चौथा का पहला सवाल बोल रहा है कि उनकी संगत कोण खाली स्थान हो, तथा दूसरा में बोल रहा है उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान बराबर समानुपाती। तो चौथा का पहला में क्या भराएगा, देखिए क्या बोला, उनकी संगत कोण, तो संगत कोण क्या होती है, तो बराबर। तो यहाँ हो जाएगा बराबर। और उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, तो समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए दूसरा सवाल में क्या दिया है, बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दे। दूसरा का पहला में क्या दिया है, देखिए तो दूसरा का पहला में क्या दिया है बाबू, दिया है समरूप आकृतियां। और दूसरा में क्या दिया है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, यानी इसमें समरूप आकृति की उदाहरण देने हैं। तो समरूप आकृति जैसे हम ले लेते हैं एगो वृत्त, एक ठो और वृत्त का हुआ समरूप। एक ले लेते हैं त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज, ये क्या हुआ, समरूप आकृतियां। यानी दूसरा का पहला का आपका हो गया समरूप आकृतियां। दूसरा देखिए, दूसरा में हम लोग को ऐसी आकृति लेना है जो एक दूसरे के समरूप न हो। जैसे एगो ले लेते हैं वृत्त, एगो ले लेते हैं त्रिभुज, क्या है, समरूप नहीं है। दूसरा में ले लेते हैं, एक ले लेते हैं त्रिभुज और एक ले लेते हैं वर्ग। ठीक है, ये क्या है, तो समरूप आकृति नहीं है। चलिए तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यानी किसी भी त्रिभुज की समरूपता के लिए उसकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए और उसकी संगत भुजा एक दूसरे का समानुपाती होना चाहिए। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें 1.5 1.5 दिया है, तो इसमें 3 दिया है, इसमें 1.5 तो इसमें 3 दिया है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, 90-90 दिया है और इसमें कोण नहीं दिया है, इसलिए यह समरूप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि समरूप होने के लिए भुजा समानुपाती होना चाहिए, लेकिन कोण भी होना चाहिए। तो भुजा समानुपाती दिया है, जैसे 1.5 है तो 3 है, लेकिन कोण यहाँ 90 डिग्री दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो यह समरूप आकृति नहीं है, यह समरूप आकृति नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार दोहरा देते हैं हम लोग। यानी दूसरा का पहला में क्या लेना है, तो समरूप आकृति। समरूप आकृति का दो उदाहरण हो गया, हम लोगों को ऐसी आकृति लेना है जो समरूप नहीं है। तो देखिए एगो ले लेते हैं वृत्त, एगो त्रिभुज, समरूप नहीं है। एगो लेते हैं त्रिभुज, एगो वर्ग, समरूप नहीं है। और इसमें बोल रहा है कि बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूपता का नियम होता है, क्या नियम होता है, कि भुजा समानुपाती होनी चाहिए और कोण समानुपाती, यानी कोण यानी बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए कोण 90-90 दिया है, लेकिन इसमें कोण नहीं दिया है, इसलिए यह समरूप आकृति नहीं है। चलिए 6.1 आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग 6.2 के लिए।